पहले तो ये कौन है, टी दिलीप, उसको बाहर करो। इसका क्या काम है इंडियन टीम में मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेडल देना है ना, मेडल ये दे दो, गले पे लगा दो, इसका क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को नहीं पता। मैं बाद में आता हूं, लेकिन इसको बाहर करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। कल के दिन पता लगा कि ट्रस्ट मी ब्रो सोर्स से पता लगा कि गौतम गंभीर जब इंडिया होटल से निकला, बस ड्राइवर के हाथ से की लेके बैठ गया कि नहीं, ग्राउंड तक हम नहीं पहुंचेंगे, है ना, कि मैच एबंडन हो जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इधर आके 200 साल में हमें इतना जलील नहीं किया जितना पिछले 2 हफ्ते में हमारे प्लेयर्स को जलील किया गया। गंभीर ने ट्राई बहुत किया कि मैच एबंडन हो जाए, लेकिन भूल गए थे कि वो इंग्लैंड में है, दिल्ली में नहीं। तो ड्राइवर पहुंच गया ग्राउंड में और मैच खेलना पड़ा। ठीक है, आज के मैच पे हम थोड़ा सा बवासीर प्लेयर से हट जाते और बात करते हैं गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर, जो कैप्टेंसी और कोच मैनेजमेंट के पोजीशन पे है। उन्होंने क्या 2 टके की कैप्टेंसी, 2 रुपीज कैप्टेंसी क्या, उस पर हाईलाइट करते हैं और समझते हैं कि इंग्लैंड ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। श्रेयस अय्यर को क्या हो गया मेरे समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस सीरीज के बाद जब एक रिव्यू मीटिंग होगा ना, वहां पे श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, टी दिलीप, इन 6 के 6 को बुलाओ और पूछो एक बार कि आप कर क्या रहे हो। आप क्रिकेट खेलने आए हो, वेकेशन में घूम रहे हो, आपका पर्पस क्या है क्रिकेट खेलने का, कि पैसों के लिए खेलना है इसलिए खेल रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एक करके गलती सुनते हैं श्रेयस अय्यर का पूरे सीरीज में। सीरीज का ओवरऑल रिव्यू करता हूं, कल के मैच पे बात करने कुछ है नहीं, है ना, जलीली हुए हम, मोलेस्टी किया है इंग्लैंड ने हमारे प्लेयर्स को, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। श्रेयस अय्यर की पहले गलती, एक पार्ट टाइमर या फिर एक बवासीर बॉलर जिसको जिंदगी में कोई बॉल ना दे, ऐसे बॉलर को सीधा डेथ पे इंट्रोड्यूस करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में फर्स्ट गलती, एक ऐसे पार्ट टाइमर या फिर एक ऐसे बॉलर जिसपे दुनिया भर का कोई भी कैप्टन भरोसा ना करे, उसको सीधा डेथ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लेता हूं मैं एक 2 रुपीज बॉलर हूं, मैं एक 2 टके का बॉलर हूं और मेरा कैप्टन मुझे 20 ओवर के मैच पे कहीं पे बॉल नहीं दिया, सीधा 16th ओवर पे 1 ओवर दे दिया, पहला ओवर, मेरा पहला ओवर सीधा डेथ पे आता है। श्रेयस अय्यर ने ऐसा बार बार किया है इस सीरीज पे। स्टार्ट करते हैं आयरलैंड के अगेंस्ट, पहला मैच, पूरा मैच सही चल रहा था फर्स्ट इनिंग्स पे जब इंडिया बॉलिंग डाल रहा था। 16th ओवर श्रेयस अय्यर वॉशिंगटन सुंदर को देता है। 16th ओवर, वो वॉशिंगटन सुंदर का पहला ओवर होता है। 19 रन उस ओवर पे वॉशिंगटन सुंदर खाता है, 19 रन। और ये पहली बार और आखिरी बार नहीं था। कल के दिन शिवम दुबे पूरे मैच पे 1 ओवर नहीं डालता है। शिवम दुबे का पहला ओवर होता है 19th ओवर, जहां पे शिवम दुबे 22 रन खाता है। 22 रन मेरे समझ से बाहर। ये तभी पॉसिबल है कि आप सीधा एक बॉलर को डेथ पे इंट्रोड्यूस करो, पहला ही ओवर ही डेथ पे हो। ऐसा हो सकता है कि अगर वो लसित मलिंगा है या फिर डॉइन ब्रावो है, उसको छोड़ के मुझे नहीं पता कि डेथ पे सीधा आप किसको इंट्रोड्यूस करोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो रेगुलर बॉलर है उसमें से एक 3 ओवर या 2 ओवर डाल के इंजर्ड हो गया, या फिर उसका 2 ओवर में 60 रन खा गया वो, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो मुझे इसको डेथ पे 1 ओवर देना पड़ रहा है कि चलो आप कोई रास्ता बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अवॉइड कर सकते थे, आप शिवम दुबे को पहले भी 1 ओवर डाल सकते थे, आप वॉशिंग को उस मैच में पहले 1 ओवर देके दे सकते थे। हमेशा आप एक पार्ट टाइमर या फिर बवासीर बॉलर को, वॉशिंगटन बंदर जैसे बॉलर को आप डेथ पे इंट्रोड्यूस करते हो, सीधा उसका पहला ओवर डेथ पे आते हैं। 2 बार हो चुका है। सेकंड गलती श्रेयस अय्यर का कैप्टेंसी में, कोई भी बॉलर अगर 1 ओवर अच्छा डालता है तो उसका एंड चेंज कर देता है श्रेयस अय्यर। कोई भी बॉलर अगर 1 ओवर अच्छा डाल दिया, उसका रिदम ब्रेक करता है श्रेयस अय्यर। उसको बोलता तू रुक जा भाई, तू अच्छा बॉल डाला, तेरा अभी रिदम ब्रेक करके तेरा एंड चेंज करवाता हूं मैं, क्योंकि मेरे से बड़ा कैप्टन तो कोई है ही नहीं। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कल के मैच का एग्जांपल ले लेते हैं। सूर्यवंशी शेडगे कल के मैच का, उसका पहला ओवर था 8th ओवर। 8th ओवर पे सूर्यवंशी शेडगे 3 रन दिया था, पेस वेरिएशन बेहतरीन था, अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा था। पहला ओवर डालता है इंग्लैंड के खिलाफ, सिर्फ 3 रन देता है। तो अगर उसने 8th ओवर डाला, उसका नेक्स्ट ओवर कब होना चाहिए? 10th ओवर, सेम एंड से 8th 9th को और डालेगा, फिर 10th सूर्यवंशी शेडगे को डालना चाहिए। 10th ओवर श्रेयस अय्यर अक्षर पटेल के पास वापस जाता है। क्यों? Which was very unnecessary, किसी को नहीं पता। 2 रुपीज कैप्टेंसी once again सूर्यवंशी शेडगे, जिसने 8th ओवर में अच्छा डाला, उसका नेक्स्ट ओवर होता है 11th ओवर एंड चेंज करवा के। और ये भी पहली बार श्रेयस अय्यर ने नहीं किया है। अगर आपको थर्ड T20 याद है इसी सीरीज का, अर्शदीप फिल्सन को पहला ओवर बेहतरीन डालता है, इन स्विंगर पे इन स्विंगर, इन स्विंगर पे इन स्विंगर, और मेडन ओवर डालता है। फॉलोअप ओवर हर्षित राणा का था, 7 रन का वो ओवर था, बहुत अच्छा खासा ओवर था। थर्ड ओवर फिर से अर्शदीप का होता है। और पहले 3 ओवर पे अगर आपको याद होगा थर्ड T20 में बटलर और सॉल्ट स्ट्रगल कर रहे थे, है ना, राणे बॉल भी खेल नहीं पा रहे थे। तो 4th ओवर हर्षित का होना चाहिए था कि पेसर्स के अगेंस्ट सुबह सुबह दोपहर में
थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, और बटलर और सॉल्ट, और बटलर तब तक फॉर्म पे नहीं आया था, बटलर और सॉल्ट दोनों स्ट्रगल कर रहे। फोर्थ ओवर कौन डालता है, गेस करो। अक्षर पटेल उस ओवर पे 13 या 14 रन देता है। उधर से बटलर ने इस पूरे सीरीज का मोमेंटम पकड़ लिया था। कोई भी जरूरत नहीं था फोर्थ ओवर में हर्षित को हटा के अक्षर को देने का, कोई भी जरूरत नहीं था। अगर अक्षर को देना ही था बटलर के अगेंस्ट, की बटलर का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, तो पहला ओवर दे देते लेफ्ट आर्म को। सीधा हर्षित को ब्रेक देके अपने अक्षर को दिया। 2 गलतियां मैं आपको गिना चुका हूं। एक बवासीर बॉलर, एक पार्ट टाइमर बॉलर को सीधा डेथ पे इंट्रोड्यूस करना, फिर एक बॉलर जो अच्छा कर रहा है उसका रिदम ब्रेक करके उसका एंड जोर जबरदस्ती चेंज करवाना, और किसी एक को ट्राई करना उस पोजीशन में। ये बार बार श्रेयस अय्यर ने इस सीरीज पे किया है। थर्ड गलती जो बहुत बड़ा क्राइम है वो है डेथ ओवर्स पे एक घटिया स्पिनर के हाथ पे बॉल देना, और ये लगातार हर मैच पे श्रेयस अय्यर ने किया है कि डेथ पे एक घटिया स्पिनर के हाथ पे बॉल देना। थर्ड T20 अक्षर पटेल के हाथ पे 17th ओवर देता है, 18 रन खाता है उस ओवर पे। सेकंड T20 रवि बिश्नोई 17th ओवर डालता है, 29 रन खाता है उस ओवर पे। फिफ्थ T20 कल के दिन अक्षर पटेल 16th ओवर डालता है, 20 रन खाता है। इनफैक्ट आयरलैंड के अगेंस्ट पहले मैच पे वॉशिंगटन सुंदर 16th ओवर डालता है, 19 रन खाता है। 6 मैच पे 4 मैच गिना चुका हूं मैं आपको। सेकंड वाला T20 आयरलैंड के अगेंस्ट 150 रन का मैच था, वो हमसे चेज नहीं हुआ, और फोर्थ T20 में तो इंग्लैंड ने 13 ओवर पे चेस कर दिया, तो जरूरत ही नहीं पड़ा डेथ पे स्पिनर्स को देने का। बाकी 4 के 4 मैच पे डेथ पे खराब से खराब स्पिनर ढूंढ के श्रेयस अय्यर 1 ओवर उसको देते ही देते, और हर जगह वो स्पिनर मार खाए, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो। फोर्थ गलती, अपने प्लेयर्स को, अपने अच्छे प्लेयर्स को बैक ना करना, और गधे से गधे प्लेयर्स को इतना लंबा रन देना जो मेरे समझ से बाहर है। जितना ये सब गलती में, जितना गलती श्रेयस अय्यर का है, उतना ही गलती गौतम गंभीर का भी है, विदाउट एनी डिसरेस्पेक्ट। आप कर क्या रहे हो यार, आप किसको बैक कर रहे हो? वैभव सूर्यवंशी 3 मैच के बाद बाहर हो जा रहे, संजू सैमसन 3 मैच के बाद, 3 इनिंग्स के बाद बाहर हो जा रहे, है ना। कल के दिन में अगर आप एक स्ट्रेंज थिंग देखोगे, और मेरे को नहीं पता, मेरे अपने लाइफ में कभी इंडिया को ये करते हुए देखा कि नहीं देखा है, कि 6 मैच खेले हम इस टूर पे, यूनाइटेड किंगडम के टूर पे, यूके के टूर पे, आयरलैंड के साथ 2, अभी इंग्लैंड के साथ 4, एक मैच जाना जाता है जो पहला मैच हुआ नहीं था। 6 के 6 मैच पे कोई भी लगातार 2 मैच पे इंडिया का सेम प्लेइंग 11 नहीं था। कोई भी लगातार 2 मैच पे इंडिया का सेम प्लेइंग 11 नहीं था। क्या घटिया कैप्टनसी, क्या घटिया मैनेजमेंट, आप सोच के देखो। आयरलैंड के अगेंस्ट पहला T20, आयरलैंड के अगेंस्ट सेकंड T20 में टीम डिफरेंट। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला मैच जाने दो, क्योंकि इंडिया पूरा खेला नहीं है, मैच का रिजल्ट पता नहीं चला। सेकंड T20 इंडिया के मैच इंडिया खेला है, थर्ड T20 में टीम चेंज, फोर्थ T20 में फिर से चेंज, फिफ्थ T20 में फिर से चेंज। बैक टू बैक 6 मैच पे प्लेइंग 11 में चेंजेस हुआ है, कोई अंदर गया, कोई बाहर गया, कोई अंदर गया, कोई बाहर गया। कोई भी कंसेक्यूटिव 2 मैच पे भी सेम प्लेइंग 11 नहीं था। ऐसा कब लास्ट इंडिया की टीम में हुआ है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। और फिर आप ये देख लो ना, आप एक 15 साल का बच्चा जो पहली बार इंग्लैंड में खेलने आया, उसको 3 इनिंग्स के बेसिस पर बाहर कर रहे हो। कल अभिषेक शर्मा को आप बाहर कर सकते थे कि नहीं? वो लगातार हर मैच खेल रहे, आपने वर्ल्ड कप उसका खराब किया, आपने वर्ल्ड कप में उसको बैक किया, ड्रॉप नहीं किया। वो आयरलैंड सीरीज में रन बनाए, इस सीरीज में भी 1-2 मैच पे रन बनाए। आप उसको कह सकते हो ना कि एक मैच है, तू इस मैच पे रेस्ट कर ले, जिम्बाब्वे टूर पे तो ऐसा भी जा रहा है, हम तेरे को ऐसे भी हर मैच पे, हर सीरीज पे ले ही रहे, तो टेंशन मत ले। इस मैच पे संजू और वैभव ओपनिंग करेगा ना। आप संजू को ठीक से ट्रीट कर रहे हो ना, आप एक 15 साल के बच्चे को ठीक से ट्रीट कर रहे हो। वैभव हैज बीन ड्रॉप्ड यार, वो उसको रेस्ट नहीं दिया। आप कोई बोलेगा जिम्बाब्वे के साथ कोई भी अच्छा खेल लेगा, वो देख के मेरे को क्या, मुझे देख रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैच में क्या एक भी मैच में वैभव कुछ अच्छा कर सकता है। क्या कर रहे हो आप यार, क्या कर रहे हो? वहां पे तिलक वर्मा लगातार खराब करके खेले जा रहे हैं। और मुझे तो गुस्सा तब आया जब तिलक वर्मा कल के दिन रन बना लिया, और 2 साल फिक्स है उसका, तो मुझे नहीं लगता ऐसा मैंने कभी भी कोई भी कैप्टन के अंडर देखा है कि हर मैच पे प्लेइंग 11 चेंज हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इस इंसान पे, टी दिलीप। क्या काम है उसका किसी को नहीं पता। आज के दिन इंडियन वुमेन्स टीम का फील्डिंग और इंडियंस मेंस टीम का फील्डिंग सेम है। और ये पूरा साल चला। अगर T20 वर्ल्ड कप में भी अगर याद हो, मैंने स्टैट्स बताया था कि इंडिया से ज्यादा कैच एफिशिएंसी में खराब कोई भी टॉप
5 या 6 टीम नहीं था। इतना खराब फील्डिंग इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में भी किया था। आप इस सीरीज को देख लो, प्रिंस यादव आके अपने पहले या दूसरे बॉल पे कल हैरी ब्रुक को आउट कर दिया था। शिवम दुबे, बॉल है कश्मीर में, वो कन्याकुमारी में जाके खड़ा है और भैंस की तरह गिर जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज पे 0% एथलेटिज्म है, 0% एथलेटिज्म। तो एक फील्डिंग कोच अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? ईशान कैच छोड़ रहा है, वाशिकी घोटे के नीचे से बॉल चला जा रहा है इस पूरे सीरीज में, रवि बिश्नोई से फील्डिंग नहीं हो रहा है, हर्षित राणा कैच छोड़ा है, T20 वर्ल्ड कप में खराब फील्डिंग, पूरे साल खराब फील्डिंग की इंडिया ने, पूरे साल। क्या करता है टी दिलीप? मेडल चढ़ा देता है, ए लो मेडल लो, अपना खुश हो जाओ, यू आर द बेस्ट फील्डर, खराब में से बेस्ट ढूंढ लो। अगर मीटिंग होगा और पूछा जाएगा कि शिवम दुबे का खराब, अगर शिवम दुबे इज ए बिलो एवरेज फील्डर, सबको पता है, लेकिन एक फील्डिंग कोच का काम तो है ना कि उसको एक्स्ट्रा फील्डिंग करवाओ, कुछ तो इंप्रूवमेंट नजर आए यार, कुछ तो इंप्रूवमेंट। क्या घंटे का इंप्रूवमेंट नजर आता है शिवम दुबे की फील्डिंग में? बताओ ना, कुछ घंटा 1% इंप्रूवमेंट नजर आता है, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर फील्डिंग कोच नहीं लेगा तो कौन लेगा इसका अकाउंटेबिलिटी? या फिर आप मीटिंग पे जाके ये बता दो, जब मीटिंग होगा, रिव्यू होगा इस सीरीज का, बता दो ना कि शिवम दुबे नालायक है एक नंबर का, उससे फील्डिंग होता ही नहीं, और उसको पनिशमेंट दे दे बीसीसीआई कि तू भाई साहब जब तक तू फील्डिंग ठीक से नहीं करेगा तेरे को टीम स्क्वाड से बाहर रखेंगे। ये कर दो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आके 10-12 साल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, इस लेवल का फील्डिंग आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। आप कहीं ना कहीं पे जाके तो इंप्रूव करोगे ना। आप 33, 34, 35 ईयर्स के होने वाले हो यार, कब करोगे फील्डिंग पे काम अपना? कब करोगे? हर फील्डर्स का यह हाल है, हर फील्डर्स का यह हाल है। अच्छे से अच्छे फील्डर्स इंडिया की टीम में पिछले 1 साल में कैच ड्रॉप किया है। टी दिलीप का तो मैं काम जाते हुए 1000% देख रहा हूं, 1000%। कोई भी सेंस नहीं बनता टी दिलीप को रिटर्न करने का, कोई भी सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं सबसे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, जो मैं ओडीआई की टाइम से कह रहा था कि इंडिया के स्पिनर्स व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे आज के दिन वन ऑफ द वर्स्ट स्पिनर्स है, वर्स्ट स्पिनर। और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे स्पिनर्स कैसा बॉलिंग करेंगे। आपको लग सकता है कि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट है, स्पिनर्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और शायद स्पिनर्स का इतना रोल प्ले नहीं किया इस सीरीज पे। अगर आप इंग्लैंड के स्पिनर्स और इंडिया के स्पिनर्स को कंपेयर करोगे इस पूरे सीरीज पे, आपको पता लग जाएगा कि हम वन ऑफ द मेन फैक्टर कि हम क्यों हार गए सीरीज इज बिकॉज हमारे बवासीर स्पिनर्स खेले इस पूरे सीरीज पे। पिछले कुछ टाइम से मैं लगातार कह रहा हूं अक्षर पटेल का ड्रॉप करना बनता है, अक्षर पटेल का T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनना चाहिए। आपको अगर याद होगा इंडिया वर्सेस आयरलैंड, चलो मैं वीडियो का नाम बोल देता हूं, इंडिया वर्सेस आयरलैंड फर्स्ट T20, जहां पे अक्षर पटेल ने शायद 2 विकेट भी लिया है, मैंने तब भी अक्षर पटेल पे सवाल उठाया था कि अक्षर पटेल कैसे, तो किसी ने कहा है आप कैसे अक्षर पटेल सवाल कर सकते हो, 2 कैच तो ड्रॉप हो गया, एक आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे अक्षर पटेल को कैसे ड्रॉप कर सकते हो, अक्षर पटेल सवाल कैसे कर, वो अच्छा तो कर रहा है, क्या खराब कर रहा है? बात अच्छा खराब की नहीं है, देख के पता लगता है कि दिस मैन इज नॉट परफॉर्मिंग, दिस मैन इज नॉट परफॉर्मिंग। मैं आयरलैंड सीरीज से कह रहा हूं, एक बार कंपेयर करते हैं इंग्लैंड के स्पिनर्स और इंडिया के स्पिनर्स की सीरीज पे। इंडिया के स्पिनर्स ने इस सीरीज पे 26 ओवर बॉलिंग किया, 307 रन दिया और सिर्फ 3 विकेट लिया 26 ओवर पे, इकोनॉमी है 11.8। और एक बार रिपीट करूं, 26 ओवर डाला इंडिया के स्पिनर्स ने, मैंने एक T20 कंसीडर नहीं किया, वो पहला T20 है जहां पे इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने इंग्लैंड का भी कंसीडर नहीं किया। ठीक है, 26 ओवर पे 307 रन, सिर्फ 3 विकेट, 11.8 का इकोनॉमी। जहां पे इंग्लैंड के स्पिनर्स ने 29 ओवर डाला है, सिर्फ 236 रन दिया है, 10 विकेट लिया है, 8 विकेट ज्यादा लिया है, 10 विकेट, और इकोनॉमी 8.1 थी, जबकि मैंने पहला मैच का कंसीडर भी नहीं किया। 4 मैच का कंसीडर करते हुए 10 विकेट 8 विकेट ज्यादा लिया है। इकोनॉमी में डिफरेंस देखो, कहा 11.8, 12 का इकोनॉमी इंडिया के स्पिनर्स का, कहा इंग्लैंड के स्पिनर्स का 8.13 का इकोनॉमी, और उसमें से सबसे घटिया स्पिनर इज अक्षर पटेल। और मैं स्टैट्स पे जाना नहीं चाहूंगा मेरे यार, और कितने बार बोलूं एक चीज, एक बार रिपीट करूं, पिछले वीडियो में कहा था कि अक्षर पटेल मस्ट रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट, अक्षर पटेल मस्ट रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट। दिल्ली कैपिटल्स का क्या हाल होगा, वो लोग खुद अपना सर तोड़ेंगे, फोड़ देंगे कि कुलदीप को जाने दिया, एक स्पिनर रखे अक्षर पटेल, अगर उनको ऑक्शन पे एक यंगस्टर नहीं मिले क्या करेंगे? अक्षर पटेल के साथ आईपीएल जीतेंगे लोग, ऊपर से ऋषभ पंत को लेके आए। अक्षर पटेल का इस सीरीज पे इकोनॉमी कितना है? 11.14, 4 इनिंग्स पे 2 विकेट, 11.14। आप सोच के देखो, जिस प्लेयर का पिछले 3 साल से इंटरनेशनल फॉर्मेट पे T20 में बैट से 14 का एवरेज है, बैट से 14 का एवरेज,
और ऊपर से एज ए प्योर बॉलर खेल रहा है पिछले 3 साल से, और बॉलिंग पे ऐसा परफॉर्मेंस है, वो कैसे टीम में रह सकता है? आप मुझे एक्सप्लेन करो ना, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मैं समझने की कोशिश करता हूं। लियाम डॉसन एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल इज द ओनली फिंगर लेफ्ट आर्म स्पिनर इस सीरीज पे, है ना। लियाम डॉसन 8.38 की इकोनॉमी से बॉलिंग करे, रोज आ रहा है, एक स्लोअर फ्लैटेड डिलीवरी डाल रहा है आउटसाइड ऑफ श्रेयस अय्यर को विकेट लेके जा रहा है, रोज कर रहे काम। इनफैक्ट लियाम डॉसन का T20 वर्ल्ड कप में भी 8 मैच पे 10 विकेट था, 7.74 का इकोनॉमी था इस 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे अक्षर पटेल का इकोनॉमी था 8.2। बहुत ही खराब हाल है इंडिया के स्पिनर्स का। और सिर्फ अक्षर पटेल की बात नहीं, मैं अक्षर पटेल पे इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि ही इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर, और मैंने बार बार कहा है जो प्लेयर ऑलराउंडर नहीं है उनको ऑलराउंडर मत कहा करो। जब मैंने सेकंड मैच के बाद एक कहा था कि इंडिया सिर्फ एक ऑलराउंडर के साथ इस सीरीज पे खेल रहे, वो है हर्षित राणा, तो कोई बहुत लोग ऑफेंड हो गए थे कि आप क्या बोल रहे हो यार, ये मतलब अक्षर का एक दिन बैट से परफॉर्मेंस नहीं आया, शिवम दुबे का एक दिन बॉल से परफॉर्मेंस नहीं आया, इसका मतलब नहीं है कि वो दोनों ऑलराउंडर नहीं है, ऑलराउंडर है ये दोनों। मैंने कहा था सीरीज के दूसरे मैच में कहा था कि सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है इस टीम में, वो है हर्षित राणा। 4 मैच की बाद भी यही कह रहा हूं, सिर्फ एक ही ऑलराउंडर इस पूरे स्क्वाड में, वो है हर्षित राणा, और कोई ना वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर इस फॉर्मेट पे, ना अक्षर पटेल ऑलराउंडर इस फॉर्मेट पे, ना शिवम दुबे ऑलराउंडर इस फॉर्मेट पे। ये हाल है स्पिनर्स के इंडिया का। अब आते ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस में इस सीरीज पे क्या बैटिंग किया इंडिया ने, ठीक है। अब इंडिया इंग्लैंड तो है नहीं कि 257 चेस कर, तो ऑलमोस्ट चेस कर देगा, 6-7 रन से हारेगा, जो इंग्लैंड ने सेमीफाइनल पे कर दिया, वर्ल्ड कप के प्रेशर पे सेमीफाइनल मैच पे कर दिया था इंडिया के अगेंस्ट, व्हेन हार्दिक पांड्या एंड बुमराह वेयर प्लेइंग, है ना। तो गौतम गंभीर के पास कुछ एक्सक्यूज भी नहीं, आप फ्लैट से फ्लैट पिच पे कैसे करेगा, बताओ ना क्या करेगा? इतना बड़ा बाउंड्री इंडिया के दम में है, क्लियर कर पाएगा? पहले चीज तो यह है कि आईसीसी को इंटरफेयर करना चाहिए आईपीएल के पिचेस पे, कि कैसे पिचेस बन रहे हैं, कैसे प्लेयर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। जब इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो, आईसीसी को इंटरफेयर करके फाइनल स्टेज पे भी, नॉकआउट मैचेस में भी होम ग्राउंड एडवांटेज का ये जो है वो खत्म कर देना चाहिए कि नहीं, होम ग्राउंड एडवांटेज नहीं मिल सकता किसी को भी। फ्लैट से फ्लैट पिचेस बना के ऐसा हाल कर दे इन प्लेयर्स का। एक बार बैटिंग एवरेज सुनो सबका इस सीरीज पे। अभिषेक शर्मा 26 का एवरेज, ईशान किशन 24 का एवरेज, शिवम दुबे 21 का एवरेज, तिलक वर्मा 26 का एवरेज। शिवम दुबे के बात करो, थोड़ा सा और बात करता हूं, शिवम दुबे का फील्डिंग तो जाना, थोड़ा सा और बात करता हूं। कंसिस्टेंट बैट्समैन रन बना लेता है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम से इंडिया के लिए कंसिस्टेंट बैट्समैन रहा है, बड़े बड़े मैच पे रन बनाए, नो डाउट इन दैट। शिवम दुबे के लिए मैं बार बार कह रहा था, आपने इस सीरीज में देखा होगा, जब वो ऊपर आया, जैसे स्पिनर्स रेगुलेट करते हैं शिवम दुबे को प्रोमोट किया जाता है, शिवम दुबे आता है, जैसे शिवम दुबे आता है हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर या फिर जोशुआ टांग को लेके आते हैं, फिर सैम करन को लेके आता है। शिवम दुबे का पेसर्स के अगेंस्ट इस सीरीज पे स्ट्राइक रेट है 112, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट शिवम दुबे का इस सीरीज पे स्ट्राइक रेट 112। आप इतना वन डायमेंशनल होके कैसे सर्वाइव करोगे, मुझे एक चीज बताओ। अगर फ्लैट पिच नहीं है तो कैसे सर्वाइव करोगे, आप मुझे बताओ ना। आईपीएल के टाइम पे अगर आपको याद होगा, मैंने बार बार कहा कि सीएसके गलती कर रहा है शिवम दुबे को एज ए फिनिशर खिला के, कि शिवम दुबे जब बैटिंग करने आ रहा था सीएसके के लिए इस पूरे साल में 16, 17, 18 पर, जहां पे पेसर बॉलिंग करता है और ब्लॉक होल पे बॉलिंग करता है, शिवम दुबे पेसर के अगेंस्ट गुड लेंथ का बॉल नहीं खेल पाता, वो ब्लॉक होल का बॉल कैसे खेलेगा? उसको ऊपर भेजो यार, उसको ऊपर भेजो। सैम करन की 120 की स्पीड से बॉल इनटू द पेस स्लोअर वन से उसका बाउंड्री क्लियर नहीं कर पा रहा शिवम दुबे। पूरे सीरीज पे बड़ा बाउंड्री क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कोई खिला नहीं रहा है। अगर आपको याद होगा, शिवम दुबे, मैंने बार बार आईपीएल के टाइम से भी कहा, इससे पहले भी कहा शायद T20 वर्ल्ड कप टाइम में, कि शिवम दुबे सिर्फ सामने के वी पे, इनफैक्ट स्पिनर्स को भी सामने की वी पे मारता है। अगर आप वो ब्लॉक कर सकते हो ना, आप ऐसे लेंथ पे करोगे जहां पे आप स्क्वायर बाउंड्रीज करोगे। शिवम दुबे स्वीप तो खेलता नहीं है ना, रिवर्स स्वीप खेलते कि पीछे तरफ मार दे, है ना। आप अगर उसको खिलाओगे स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज में, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात साबित हो गया इस सीरीज पे बाय द वे। 112 का स्ट्राइक रेट पेसर्स के अगेंस्ट, और मैंने पहले मैच से कह रहा हूं ये चीज कि मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बैट्समैन ने जिंदगी में इतना बड़ा बाउंड्री नहीं देखा, उनके कॉन्फिडेंस है नहीं कि वो बाउंड्री क्लियर कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। एक श्रेयस अय्यर को छोड़ के किसी ने भी इस सीरीज पे बैटिंग नहीं किया है, किसी ने भी नहीं। अक्षर पटेल का एवरेज सुनोगे बैट से इस सीरीज पे 3.8। अक्षर पटेल द गोट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट, 3.8 का है बैटिंग एवरेज है इस सीरीज पे। आयरलैंड सीरीज से कह रहा हूं, पेसर के अगेंस्ट शॉट ऑफ बैक ऑफ द लाइन पे क्या कर रहा है अक्षर पटेल, बैट का फेस को थर्ड मैन पे खेल रहा है कि सिंगल ले लूं। जो रूट जो टेस्ट मैच में करता है अक्षर पटेल 2026 में T20 में करने की कोशिश कर रहा था आयरलैंड सीरीज में।
3.8 का बैटिंग एवरेज। यार 3 प्लेयर को तो मैं बाहर जाते हुए देख ही रहा हूं इस सीरीज से। 3 प्लेयर इंक्लूडिंग एक कोचिंग स्टाफ, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, टी दिलीप। इन तीनों का तो मुझे लगता है कि हो गया यार क्रिकेट, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में। टी दिलीप का तो हो गया फील्डिंग कोच फॉर श्योर इंडिया के लिए, फॉर श्योर होना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे वो आपका लॉस है, आपका लॉस है। इस पूरे सीरीज में कोई भी पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए। आप एक चीज नहीं बोल सकते ए है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा भी कहां से? किसको आपने सही से बैक किया? कुछ गधे से गधे को आपने बैक किया, जो डिजर्व करता है उसको बैक किया भी नहीं। काम बोल लास्ट में बैक किया, उसने 20 बार 50 बना, चलो एक तो पॉजिटिव मिल गया कि नहीं खेल सकता है। क्या पॉजिटिव है? उसको आप खराब ही कर रहे हो। जो भी चीज है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है सीरीज पे, टू बी फेयर एनफ, कुछ भी नहीं। ना बैटिंग आपसे हुआ है, ना स्पिन बॉलिंग आपसे हुआ है, ना आपसे फील्डिंग हो रहा है, ना कैप्टन से आपका ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट थे सब में हमने खराब किया। इससे बेटर क्या हो सकता है? आई रियली डोंट नो। इससे खराब हम क्या कर सकते हैं? आई रियली डोंट नो। लगातार 6 मैच हार जाना, 1 सेकेंड में कहता हूं कि आप हार तो सकते हो, लेकिन आप कैसा क्रिकेट खेल रहे हो? अगर कल ऐसा होता कि इंडिया 240 बनाया पहले बैटिंग करके और इंग्लैंड ने चेस कर दिया लास्ट बॉल पे आके, तो मैं कहता चलो हमने भी अच्छा क्रिकेट खेला है यार। हमने तो अच्छा क्रिकेट खेला ही नहीं। अच्छा क्रिकेट छोड़ो, दूर दूर तक क्रिकेट ही नहीं खेला हमने। ये हाल है। थोड़ा इंग्लैंड क्रिकेट के बारे में बात करते। जब ये सीरीज स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था कि मैं एक ही बैट्समैन के ऊपर नजर रखूंगा, वो है जॉस बटलर, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूं जॉस बटलर को। और मुझे रिसेंट टाइम पे लगा कि बहुत ज्यादा खराब फॉर्म में चल रहा है जॉस बटलर। आईपीएल को साइड में रखते है ना, आईपीएल में हर कोई रन बनाता, आईपीएल को साइड में रखते। पिछले 18 इनिंग्स पे T20 इंटरनेशनल में जॉस बटलर कोई भी एक इनिंग्स में भी 40 के ऊपर का रन बनाया नहीं था। 18 इनिंग्स पे कल जाके सेंचुरी मारा है। ब्रिलियंट नॉक। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वो जॉस बटलर खुद को देगा और इंग्लैंड को भी अच्छा लगेगा। हैरी ब्रूक इस सीरीज पे 114 का एवरेज, 214 का स्ट्राइक रेट, 114 का एवरेज, 214 का स्ट्राइक रेट। कोई भी बैट्समैन जो हैरी ब्रूक के आसपास नहीं रहा इस सीरीज पे, आसपास। और हैरी ब्रूक जो T20 वर्ल्ड कप में उसका इनिंग्स था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस टफ पिच पे, श्रीलंका के टफ पिच पे, जहां पे 50 फॉर 4 या 5 हो गए थे, इंग्लैंड आया, खुद को प्रमोट किया, नंबर 3 पे आया था, चौथी या 5वीं पे बैटिंग करा था उस टूर पे, वर्ल्ड कप पे, और 3 पे आया, प्रमोट किया, और जो खेल के गया था, सेंचुरी मार के गया था ना, अगर आपने लाइव देखा होगा, वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक ऑफ द वर्ल्ड कप, वन ऑफ द बेस्ट नॉक। क्या खेला है यार, क्या मारता है स्पिनर्स को, क्या मारा है, फाड़ के रख दिया यार, फाड़ के रख दिया। आई एम सॉरी टू से, इससे अच्छा होता कि गौतम गंभीर की अपने जेब में रख लेता, अपने अंडरवेयर में डाल लेता और बस से भाग जाता, कि मैच अबैंडन हो जाता है ना, बोल देते कि ट्रैफिक में फंस गया इंडिया, वरना और कोई चांस ही नहीं था। इतना ह्यूमिलेशन मैंने कभी नहीं देखा इंडियन टीम का। मतलब इस T20 फॉर्मेट में हारते हुए देखा है, खराब क्रिकेट खेलते हुए देखा है, 1 मैच खराब, 2 मैच खराब, 3 मैच खराब, लगातार खराब करते हुए देखा है। मतलब लेकिन जो हुआ है ना, फियरलेस क्रिकेट, ये वो फ्लैट पिच के बिना ये टीम कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। और जवाब क्या है इनके पास कि हम एक ट्रांजिशन, कोई भी टेस्ट मैच हारो ट्रांजिशन फेस में चल रहा है, ये हारो ट्रांजिशन फेस में चल रहा है। कौन सा ट्रांजिशन फेस चल रहा है आपका यार, कौन सा ट्रांजिशन फेस? इस टीम में नया प्लेयर कौन है? एक प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के और सूर्यवंशी शेट्टी को छोड़ के, जो 1 मैच खेला है ना, सीरीज हार गया, फिर 1 मैच खेला लो, बलि का बकरा उसको बना दो, सूर्यवंशी शेट्टी को, वैभव सूर्यवंशी को बलि का बकरा। 3 प्लेयर छोड़ के कौन है? सब बुड्ढे से बुड्ढे जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक इतने टाइम से खेल रहे, वो सब प्लेयर्स है ना। कौन है नया प्लेयर? अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, आशदीप सिंह, हर्षित राणा। कौन है नया इस टीम में? कौन है नया? मेरे को तो समझ में आया कौन सा ट्रांजिशन फेस पे आप गुजर रहे हो। आपके अंदर ही अंदर ट्रांजिशन फेस चल रहा है क्या? ये कौन सा ट्रांजिशन? हार्मोन ले लिया आपने औरत से मर्द, मर्द से औरत बनने का, कि आपका ट्रांजिशन फेस चल रहा है, आप धीरे धीरे बनूंगा, उसको ट्रांजिशन फेस कहते हैं। बस बहाने दे दो, बस बहाने दे दो, एक से एक बढ़ के बहानेबाज, एक से एक बढ़ के बहानेबाज। एंड श्रेयस अय्यर हैज बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। किसी ने काला जादू किया, क्या किया, किसका नजर लग गया, आई रियली डोंट नो, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बॉलिंग में तो मतलब जो बॉलिंग रोटेशन हुआ है श्रेयस अय्यर का, आई मीन अनबिलीवेबल यार। एक तो होता ना कि चलो जो नोटबुक में लिखा हुआ है, जो शुभमन गिल आईपीएल में करता है, जो नेहरा लिख के देता है वही फॉलो कर देता है, उससे भी कभी कभी रिजल्ट आ जाता है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, फिर भी एक्सेप्टेबल है कि नेहरा ने बुक पे लिख दिया, जो पेपर में लिख दिया वो मैं कर लूंगा, है ना। जो मोस्टली धोनी भी करता है अपने टाइम पे, वो भी यही कर रहा था, चलो ये है मेरा प्लान, मैं यही करता रहूंगा, फिर देखा जाएगा सिचुएशन वाइज।
विच इज नॉट बैड कि चलो ये मैं प्लान बना के आया हूं। श्रेयस अय्यर तो वो भी नहीं कर रहा है यार। क्वेश्चन उठेगा श्रेयस अय्यर पे, वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी। मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि मेरे समझ पे मैं शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, है ना, एज ए श्रेयस अय्यर फैन, कि क्या किया इन्होंने। क्योंकि एज ए नहीं बैट्समैन उन्होंने जो किया है खास किया, अच्छा किया है, मैं नहीं करूँ खराब किया है। इतना टाइम बाद T20 में आया है, बहुत अच्छा श्रेयस अय्यर ने बैटिंग किया। इससे बेटर ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन ठीक है, बैटिंग एज द श्रेयस अय्यर द बैट्समैन पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कैप्टनसी में जो डिसीजन उन्होंने लिया है ना, उसमें सवाल करेंगे यार मीटिंग पे कि क्या हुआ। ये सिर्फ मतलब टीम कोई भी तरीके से हार सकता है, देखो, है ना, कि खराब बैटिंग पे हार गया, खराब बॉलिंग पे हार गया, जहां पे श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है। लेकिन श्रेयस अय्यर के कॉल्स मैटर किया है सीरीज पे। कुछ कॉल जो श्रेयस अय्यर ने लिया है बहुत ज्यादा मैटर किया है। शिवम दुबे सवाल होना चाहिए, क्या कर रहा है फील्डिंग पे, कब इंप्रूव करोगे पेस बॉलिंग पे बैटिंग, कब इंप्रूव करोगे। अगर शिवम दुबे को सामने का वी हटा दो कि नहीं इधर तू रन मारेगा तो रन नहीं है, अरे ऐसे होना चाहिए कोचिंग उसका कि तू नेट्स पे ऐसे प्रैक्टिस कराओ दुबे से कि तू सामने के मारेगा तो रन, तू आउट है, तेरे को डंडा मार स्टाम्प लगा दूंगा अंदर। तू मुझे साइड पे मार के दिखा, तू मुझे स्क्वायर कट मार के दिखा, तू मुझे पुल करके दिखा, वरना चांस नहीं है तेरा, स्क्वाड से बाहर कर दूंगा। ऐसे इंप्रूव करवाओ यार, उसको धमकी देके करवाओ, गुंडागर्दी करके करवाओ यार, कुछ तो करो। बहुत ही खराब, और अक्षर वशीर तो बनता ही नहीं है। दे शुड रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इंग्लैंड हैज बीन फार बेटर टीम, चाहे वो पेस बॉलिंग यूनिट जिस तरह से उन्होंने बाउंड्री का यूज किया, जिस लेंथ पे बॉलिंग किया है, ठीक है, दे हैव बीन ब्रिलियंट, है ना। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया को मतलब लॉस हुआ है कि वरुण इंजर्ड हो गया, है ना, वरुण को भी फाड़ के रखा इस सीरीज पे, मैंने स्पिनर्स का काउंट किया है। हर्षित ऑब्वियस थोड़ा बहुत लॉस है इंडिया को, हर्षित के ना होने से थोड़ा बॉलिंग शायद थोड़ा बेटर होता और थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेता, क्योंकि लोअर ऑर्डर से रन ही नहीं बना। लोअर ऑर्डर से इस सीरीज पे रन बिल्कुल भी नहीं बना। जो ऑलराउंडर बॉल के जगह खा के बैठा ना, इनसे रन बनाए नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं इनका बैट से, टू बी फेयर एनफ। बहुत ही खराब सीरीज गया, देखते ओडीआई क्या होता है। उम्मीद में उधर भी ठीक से कर नहीं रहा हूं, बट बेटर हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि मैच्योर्ड प्लेयर्स बहुत है उधर। देखते क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।